नमस्कार, मैं फिरोज अंसारी स्वागत करता हूं आप सभी का इंडिया न्यूज़ 29 में। आज अपन सूरजपुर ज़िले के भटगांव क्षेत्र के ग्राम पंचायत डुमरिया में हैं, जहां पे प्रशासन के द्वारा एक विधवा महिला का घर को बिना नोटिस जारी किए तोड़ दिया गया है, जबकि उक्त महिला के पास, पीड़ित महिला के पास इस ज़मीन के वैध कागज़ भी हैं, इस ज़मीन का पट्टा भी बना हुआ है और इन्होंने महिला ने जिनसे ज़मीन खरीदी थी उसका इनके पास इकरारनामा भी है, अधिकारनामा भी है। उसके बावजूद और शासन के द्वारा इनको ऋण पुस्तिका भी उपलब्ध कराया गया है, इस ज़मीन का उनके पास लीगल पट्टा भी है। उसके बावजूद प्रशासन के द्वारा इनका मकान को तोड़ दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, पूरा सामान बिखरा हुआ है और उक्त महिला विधवा भी है और इस भरी ठंडी में इसके सामने रहने का, आवास का बहुत बड़ी समस्या खड़ा हो गया है। आइए हम जानेंगे इस बारे में महिला ही क्या बताती हैं। ऐसा से खरीद के घर बनाए, किसी से तो लूट के नहीं बनाई थी। मैं विधवा लेडीज कैसे एक एक दिन कर के भूखे प्यासे कैसे बनाई थी। मेरा सारा खत्म कर दी, बिना जानकारी हुए भी मेरा खत्म किए। मेरा सारा चीज लूट गई। मैं कहाँ जाऊँ? मैं कहाँ जाऊँ रे? मैं इस जमीन को खरीदी हूँ 25 डिसमिल 2.5 लाख में, बहुत पहले से, और मैं घर बना के 3 साल से रह रही हूँ। अब मेरे को कोई नोटिस था, कोई आके मेरा घर तोड़ दिए। मैं विधवा लेडीज हूँ, सारा कमाई लगाई थी, मेरा 15 लाख का बिल्डिंग था, सारा चीज तोड़ दिए लोग आके मारने के लिए। अब मैं घर में नहीं थी। अब 1 साल पहले ही लोग मर्डर करने के लिए भेजे थे, तो उसको मैं थाना में वो सूरजपुर भी दरखास्त की थी। सरपंच और बरून सरपंच और रामलाल उप सरपंच और बरपरा का राजकुमार सरपंच, ये लोग मेरे को जबरदस्त ये लोग कर रहे हैं कि ये नहीं है ज़मीन, और मैं ज़मीन खरीद के घर बनाई हूँ पैसा लगा के। अब मैं क्या करूँ? मेरा सारा जिंदगी का कमाई ये लोग खत्म कर दिए। मैं विधवा लेडीज, यहाँ पूरा मैदान में मेरा जो सामान पूरा फेंक दिए, कुछ नहीं है मेरे पास। ताला बंद घर को ये लोग तोड़ दिए मेरा। मैं नहीं थी, ड्यूटी चल गई थी, मेरा बेटा स्कूल चला गया था, मेरा बोर और सारा को उखाड़ दिए पूरी तरह से। मैं कहाँ जाऊँ? ये खुला डांड में मैं कहाँ जाऊँ? मेरा कोई नहीं है यहाँ पे, मैं क्या करूँ? एक तो भगवान ही मेरा दुनिया छीन लिया, इंसान मेरा पैसा खरीदा हुआ, मेरा सारा दुनिया का कमाई खरीद लिया। मैं पट्टा का जमीन खरीदी हूँ। अब इसका मैं फोटो है जिसके पास खरीदी हूँ, इकरारनामा है मेरा सारा। ये नापी करवा के घर बनाई हूँ 5 नंबर में। मैं ठंडी का महीना में कहाँ रहूँ? ना मेरा घर ना द्वार, में कहाँ जाऊँ अपना लड़के बच्चे को लेके? दे दिए जो कुछ पढ़ा नहीं जा सकता। 22 को नोटिस दिए हैं, इसमें कुछ लिखा नहीं है। अब 23 को आके मेरा बिना रहे ताला बंद, शासन की तरफ से आपको कोई नोटिस नहीं मिला है कुछ भी। ना तो मेरे को नोटिस मिला है, ना मैं किसी चीज में साइन करी हूँ, ना मेरे को पता था। एक तहसीलदार हम घर तोड़ रहे हैं। ये जो नोटिस का पेपर हाथ में रखे हैं, 22 को मिला, 22 को दरवाजा में फेंक के चल गया। मैं 23 को ही देखी ड्यूटी जाते समय। 22 को ये नोटिस मिला है सर, और दरवाजा के सामने। 22 को ये नोटिस हम लोग को 3 बजे मिला है। नहीं, शाम को 3 बजे शाम को हम लोग को मिला है, दरवाजे में फेंक के चले गए हैं। और दरवाजे में फेंकने के बाद ये नोटिस हम लोग को सुबह मिला, और 10 बजे तक डोजिंग करने के लिए प्रशासन लेके तहसीलदार साहब जी आ गए, हम लोग को घर को डोजिंग करवा दी। ये अपनी ड्यूटी में थे और घर हम लोग का लॉक था, और घर जब लॉक था ना, ड्यूटी करती है, अपनी ड्यूटी में थी, और जब घर लॉक था तो हम लोग को बिना पूछे, बिना परमिशन लिए 1 ठो हार है, 2 ठो मंगलसूत्र मेरे पति का, घर को 3 लाख रुपया था मेरा अलमारी में, वो भी खत्म, छेड़ा गया था मेरा पैसा। जो पाए वही उठा लिए गाँव वाले। सर, हम तहसीलदार महोदय से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि यदि घर में ताला बंद था तो आप आकर के ताला तोड़ करके अपना ताला बंद कर देते, हमारे घर का जब्ती बना देते, हम कोर्ट से जा करके अपना घर का ताला खुलवाता या कोर्ट से हम अपना डिसीजन लेता। लेकिन आप हमको बिना किसी सूचना का मेरे घर को आकर के धाराशायी कर दिए और सामान को आप स्वयं तोड़ करके
पेटी से लेकर सभी चीज़ों का ताला तोड़ के आपने सामान निकाला। उस सामान के समय जब मैं नहीं था तो उसका सुपुर्दगी नामा देने का मेरा कोई औचित्य नहीं बनता है। यदि हमारे अलमारी से 3 लाख रुपए इनके अलमारी से और इनके अलमारी से ज्वेलरी के सारे सामान ये चोरी हुआ है, उसकी जवाबदारी तहसीलदार महोदय ने स्वयं लिया है। और 15 लाख रुपए की मकान तोड़े उसकी भी जिम्मेदारी स्वयं लिए हैं। यदि ये मकान गलत जगह पर ही बनाई थी तो ये प्रकरण भैया थान अनुविभागीय अधिकारी के पास चल रहा था, उसका डिसीजन आने देते, या इनके पास यदि प्रकरण चल रहा था तो किसी भी प्रकरण में इनका ना तो कोई नोटिस तामील हुआ है और ना कोई इनके पास नोटिस आया है। यह एक तरफा कार्रवाई करते हुए और ये हमारे शासन की तौहीनी है, हमारे उच्चाधिकारियों की तौहीनी है। क्या हमारा सिविल कोर्ट नहीं है? क्या हमारे उच्चाधिकारी के पास ये पावर नहीं है, ये अथॉरिटी नहीं है कि यह नायब तहसीलदार को पावर दे दिए हैं कि जो स्वयं बोलता है कि मैं कोर्ट हूँ और मैं घर तोड़ रहा हूँ, जिसका मैं लिखित और साक्ष्य दे सकता हूँ। मेरे पास वीडियो अप्रूवल है और मेरे पास उनका सिग्नेचर किया हुआ डॉक्यूमेंट है। थैंक यू। क्या लगता है इस पूरे मामले में आपको किसी पे इस पूरे मामले में मेरे को नायब तहसीलदार महोदय के ऊपर गांव के सरपंच और गांव के बरपारा के सरपंच दूसरे जाति का अनुसूचित जनजाति बना करके पिछड़े वर्ग, अपने गांव में पिछड़े वर्ग में है, लेकिन इस गांव में अनुदान वाली भूमि को अनुसूचित जनजाति बना के इन्होंने पट्टा दे दिया और अपना पोस्ट बचाने के लिए, अपनी नौकरी बचाने के लिए इन्होंने ये एक तरफा कार्रवाई किया है। न तो आज उनकी जाति पेश कर सकते हैं और न तो उस डॉक्यूमेंट का ये निवारण कर सकते हैं। इसमें गांव का सरपंच और ये तहसीलदार महोदय अपने मनमानी जनजाति बनाए हैं, जो कि रजवाड़े परिवार से हैं, बरपारा के रहने वाले हैं। बाबूलाल नवल साहब 1 साल पहले इन महिला का मर्डर करने के लिए लोग भेजे थे। जब ये लोग डॉक्यूमेंट भैया था न्यायालय में नहीं दिखाए कि हमारे पास जाति है कि नहीं है, चूँकि ये पिछड़े वर्ग के हैं, एसटी की जाति नहीं दिखाए, तो इनको लगा कि इस औरत को यदि मर्डर कर देंगे तो कोर्ट में केस खत्म हो जाएगा और ना तो कोई जाति दिखा सकता है, हमारा ज़मीन ऐसे कब्जा हो जाएगा। जिसका आवेदन एसपी महोदय हरिजन थाना भटगांव थाना में दिया हुआ है, उसकी रिसीविंग कापी मेरे पास अप्रूवल है। वो चारों मुसी बंजा का था, जो कि मौके पर पकड़ा गया, जो इस बात को बोल रहा था कि मैं मर्डर करने के लिए आया हूँ। मेरे को ये सूरज और 2 लोग और का नाम बताया, जो कि मेरे को भेजे हैं, सरपंच ने भेजा है इनका मर्डर करना है। और नंदलाल वो पुलिस के सामने ये बात को कबूल किए, जो बड़गांव थाने हम लोग समक्ष में बात हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि इस मामले में कहीं ना कहीं उनका भी हाथ है? हाँ, कहीं ना कहीं उनका हाथ है, पूरा हाथ है। पूरा हाथ। जब वो डॉक्यूमेंट नहीं दिखा सकते हैं तो वो एकदम पूरा हाथ था कि इनको बीच से रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि इस जमीन की यही मालिकीन है। और इन्होंने कोर्ट फाइल किया था कि एक आदमी 2 जाति कैसे रख सकता है, और अपनी जाति नहीं दिखा सके तो इनको मारने की कोशिश किए। जब इनको नहीं मार सके तो जा करके तहसील में घर गिरवाने में, एक तरफा कार्रवाई करवाने में सक्षम हुए, और इसका जवाब तहसीलदार महोदय को देना पड़ेगा। मेरे बिना जानकारी मेरा घर मेरा तोड़ दिए, मेरे को कोई जानकारी नहीं था। मेरे को तहसीलदार बुलाए रहते ना, मैं आ जाती। मेरे को बुलाए रहते तो मैं आ जाती कि तेरा घर तोड़ेंगे, तो मैं आ जाती। आज मेरा 20 लाख का घर तोड़ दिए, मेरा सारा जीवन। हाँ, हमरे रहन हेसुआ ले आए रहन धान काटे बो, तो फिर दे पानी ले बढ़िया आए तो देखें तो ताला बंद रही, तो फिर यहाँ से निकल के जाते रहे तो रोड में जब रोड में पहुँचे तो घनी जसीव वाला मनाई न पूरा फोर्स आइन, तो हमरे मना भी करें कि मत घुसा अंदरे, बुलाए ले जे घर मालकिन है ओके बुलाए ले तो अंदरे जइहा। तो हमके कहीं कि तुमन रोके वाला कौन होता, तो फिर हमके वो जसीबी के वो चीज़ में अलगा फेंक दें बाहरी, बाकी से फेंकत रही, फेंक दूंगा। कुल मिला के सुने घर में पूरा प्रशासन, हाँ सुना घर में पूरा कार्रवाई करके गई है। वो अंदर रोड से अंदर हमके आए नहीं देन कि हमरे ओकर रिश्तेदार ही तो कम से कम देखब तो जाए के घर जगला कि का निकालत है का करत है, तो हमके आए नहीं दें। वो घरदारी है तो रहले नहीं रही। क्या आपको जेसीबी का बाकेट? हाँ, मुझे जेसीबी का बाकेट ले उठा के फेंकी ना, हमरे 3 जे रहने जब 3 रोड में जे घनी फेंकत रही ते घनी। बताओ ना कौशल्या थी का मांगब, गरीब तो है विधवा हवे तो का मांगी, जल्दी ओकर कहीं कार्रवाई होए सुनवाई होए। अब कहाँ रही, डांड में थोड़े बैठ के रही, घर चाहे घर बने के चाहिए, तहसीलदार दे चाहे वो कलेक्टर दे।
पास कुछ नहीं है। मेरा यही था, मैं अपना सारा जिंदगी का कमाई इसी में लगा चुकी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं कलेक्टर से यही मांग रही हूँ कि मेरे रहने का, मेरा जैसा घर था वैसे बना के दे। अब मैं अपने बेटा है एक तो, मेरा बेटा, दोनों माँ बेटा हम रहते हैं। मेरा बेटा को स्कूल भेज के मैं ड्यूटी चली गई थी, ताला बंद घर को मेरा आके तोड़ दिए। मैं पैसा से खरीद के इसको बनाई थी, मेरे सारा जिंदगी लगा दी हूँ मैं 20 लाख रुपया कमा के भूखे प्यासे लगाई थी। कलेक्टर से मैं हाथ जोड़ती हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ, मेरा घर तुरंत यहाँ बनवाने दे हो कलेक्टर साहब। मैं महिला हूँ, लेडीज, मैं कहाँ जाऊँ? नहीं बोनी तुम अपना, मैं मर जाऊंगी, मैं अपना आत्महत्या कर लूंगी। मेरा बेटा का मैं नहीं जीऊंगी बीच डांड में, मैदान में मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा बोर उर सब तोड़ दिए, मेरा पीने का पानी भी नहीं है, सब कुछ। मेरा बाथरूम साथरूम प्यार से बनाई थी, पूरा इतना बड़ा घर मेरा मकान था। 20 लाख का मेरा मकान तोड़ा गया है, मेरा सारा जिंदगी छीन लिए इन लोग। तहसीलदार हो, ये गांव का सरपंच, ये बरपरा का सरपंच हो, ये तहसीलदार हो नवल नंदलाल, मेरे साथ गलत किए। मैं अपना जमीन खरीद के घर बनाई थी। यही उलझा के रखा है कुत्ता कहीं के। तुम लोग मत बोलो ना, सिर्फ तुम लोग मत बोलो।